ब्रेकअप के बाद 90 डेज क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? ब्रेकअप के बाद लोग क्यों कहते हैं कि 90 दिन तक किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या यह सच में आपकी हीलिंग में मदद करता है या सिर्फ एक ट्रेंड है? अगर आप भी किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रूल आपके लिए कितना कारगर हो सकता है। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकअप के बाद के 90 दिन सबसे जरूरी क्यों होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है। डोपामीन दोस्तों हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जबकि ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन्स आपको उस इंसान के साथ जुड़ाव महसूस कराते हैं और एक तरह का इमोशनल एडिक्शन बना देते हैं। एडिक्शन मतलब आदत बना देते हैं। ब्रेकअप के बाद यह सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, जिससे आपका दिमाग विड्रॉल मोड में चला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी को ड्रग्स छोड़ने पर फील होता है। जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है तो ये डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नाम के जो हार्मोन है धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं और इसके साथ जो स्ट्रेस हार्मोन्स है जैसे कोर्टिसोल्स वो बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद लोग बेचैन महसूस करते हैं, एक्स को पाने की कोशिश करते रहते हैं और बार बार पुरानी यादों में खो जाते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि 90 डेज नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है कि ब्रेकअप के बाद कम से कम 90 दिन तक एक्स से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रखना। इसका मतलब नो कॉल्स, नो मैसेज, नो सोशल मीडिया स्टॉकिंग। किसी भी तरीके से आपको उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ना ही उनकी रील देखनी है, ना ही पोस्ट देखनी है, ना ही कोई पुरानी फोटोज देखनी है, ना ही मैसेज करना है और ना ही फिजिकली जाके बात करने की कोशिश करनी है। आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं करना है। तो नो कांटेक्ट रूल का मतलब है साफ साफ किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं होना। दोस्तों, यह आपको इमोशनल हीलिंग में मदद करता है और आपको एक्स के बिना अपनी जिंदगी फिर से जीने की ताकत देता है। दोस्तों, ये रूल रिलेशनशिप कोचेस और साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है, लेकिन इसे साइंस भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है, 90 दिन क्यों जरूरी होते हैं। साइंस कहती है न्यूरल पाथवेज को रीसेट करने के लिए 90 दिन जरूरी होते हैं। जब आप किसी से इमोशनली जुड़े होते हैं तो आपका दिमाग न्यूरल कनेक्शन बना लेता है, लेकिन जब आप कांटेक्ट बंद कर देते हैं तो आपके दिमाग को नए न्यूरल पाथवेज बनाने का समय मिलता है, जिससे आप धीरे धीरे उस इंसान से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, अगर मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जितना आप अपने एक्स से दूर रहने की कोशिश करेंगे उतना ही जल्द आप उनके बगैर जीना सीख जाएंगे। दोस्तों, आप भी ट्राई करें कि 90 दिन तक खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, किसी और चीज में इन्वॉल्व करें और अपने एक्स के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करें। दूसरा जो दोस्तों कारण है कि 90 डेज क्यों इम्पोर्टेंट है, वो है इमोशनल डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। रिलेशनशिप में हम अक्सर अपनी खुशी, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को पार्टनर पर डिपेंडेंट बना लेते हैं। 90 दिन का ब्रेक आपको अपने आप को फिर से जानने और खुश रहने का मौका देता है। दोस्तों, इन 90 दिन के दौरान आप जो है जिम जाएं, नई हॉबीज को अपनाएं, नए लोगों से मिले, नए दोस्त बनाएं या मेडिटेशन करें। ये सब चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरा कारण है कि क्यों 90 दिन सबसे जरूरी होते हैं, सिलेक्टिव मेमोरी बियास को रोकने के लिए। ब्रेकअप के बाद हमारा दिमाग अक्सर सिर्फ अच्छे पलों को याद करता है, जिससे हमें लगता है कि हम एक्स के बिना अधूरे हैं। लेकिन 90 दिन का गैप आपको एक रियलिटी चेक देता है कि क्यों ब्रेकअप हुआ था और क्या यही सही फैसला था। इसका मतलब अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो 90 दिन के अंतराल में आपको ये जानने का मौका मिलता है कि क्यों ब्रेकअप हुआ था और क्या आपने ब्रेकअप करके सही किया, ब्रेकअप का असली कोज ये कारण क्या था, ये समझने में आपको मौका मिल जाता है। जब हम जल्दी जल्दी कांटेक्ट करते रहते हैं या फोटोज देखते रहते हैं तो हमें
कंक्लूजन पे आने में समय लगता है, लेकिन जब हम 90 दिन का एक गैप देते हैं बिना किसी कॉन्टैक्ट के, तो हमें कंक्लूजन पर पहुंचने में आसानी होती है। इस बीच दोस्तों आप एक्स के साथ हुए टॉक्सिक मोमेंट्स को एक डायरी में लिख सकते हैं, ताकि आप यह न भूलें कि ब्रेकअप क्यों हुआ था। इससे आपको मूव ऑन करने में बहुत मदद मिलेगी। अक्सर होता है कि हम अच्छी यादों में बुरी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बुरी चीजें भी याद रखना उतना ही जरूरी है। अगर आप अच्छी चीजों को ही याद करते रहेंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों 90 दिन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? पहला, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करें, जिम जाएं, मेडिटेशन करें, सेल्फ केयर अपनाएं, न्यू स्किल सीखें, नए दोस्त बनाएं, ट्रैवल करें, जो भी आपको अच्छा लगे वह सब करना शुरू करें। दूसरा है सोशल मीडिया से सभी तरीके की दूरी बना लें। ऐसे नहीं है कि अपने एक्स से आपको दूरी बनानी है, नहीं, जिस भी तरीके की आपको लगे सभी तरीके से सोशल मीडिया को अवॉइड करें। तीसरा है रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाना। खाली दिमाग पुरानी यादों में उलझता है, इसीलिए खुद को बिजी रखें, नए रूटीन्स अपनाएं, ट्रैवल करें, नए दोस्त बनाएं और जो भी आपको अच्छा लगे वो सब ट्राई करें। दोस्तों ब्रेकअप के बाद 90 दिन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका दिमाग हील होता है और आपको समझने का मौका मिलता है कि आपका ब्रेकअप क्यों होता है, और जिससे आप अपने एक्स से इमोशनल डीअटैच हो पाते हैं। साइंस के मुताबिक नो कॉन्टैक्ट रूल आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे आप तेजी से हील कर पाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी नो कॉन्टैक्ट रूल ट्राई किया है? क्या इससे आपको फर्क पड़ा? दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि 90 दिन के बाद इंसान सच में मूव ऑन कर सकता है या ज्यादा समय लगता है? आपके हिसाब से ब्रेकअप के बाद सबसे जल्दी मूव ऑन करने का तरीका क्या है? दोस्तों ये सब क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे काम। थैंक यू।